हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, इसलिए वो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, मीन्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। So plastids are large pigment containing bodies found in all type of plant and algae। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो लार्ज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं। पिगमेंट मीन्स कलर कंटेनिंग, फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ प्लांट एंड एल्गी। सो बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर फूड को स्टोर और मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। सो जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट। आप इस फ्लो चार्ट से भी देख सकते हो कि जो प्लास्टिड्स हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्रोमोप्लास्ट है वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एंड फियोप्लास्ट। अब देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। जो ये रोडोप्लास्ट हैं ये बेसिकली रेड अलगी में पाए जाते हैं। जो रेड अलगी होती है उसके अंदर रेड पिगमेंट भी होता है और थोड़ा बहुत क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ये आगे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो फियोप्लास्ट होते हैं ये डाई एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, ये ब्राउन पिगमेंट होते हैं। सो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फर्दर 3 पार्ट्स में बटे गए हैं, अमाइलोप्लास्ट, ग्लियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। इन सब के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमो मीन्स होता है कलर और प्लास्ट मीन्स होता है प्लास्टिड। मीन्स जो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट होते हैं। इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या पिगमेंट देते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ये सब कलर देते हैं। सो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उनके अंदर एक और पिगमेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल, जो क्या होता है? ग्रीन इन कलर होता है। सो जो जिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्लांट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो जो क्लोरोप्लास्ट हैं इसका क्या मतलब होता है? क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। जिनके अंदर क्लोरोफिल प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उनको हम स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर 2 मेम्ब्रेन दिखाई दे रही होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मीन्स एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसको बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो अब जब हमने सेल पढ़ा था तब हमने सेल के अंदर देखा था कि सेल के अंदर एक जो फ्लूडी पार्ट था उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला था। उसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो फ्लूड या एक्वस पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स होती है जिसको स्ट्रोमा बोला जाता है। जो स्ट्रोमा है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इसी के अंदर ग्रेना ग्रेनम भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे ग्रीन कलर के डायग्राम के अंदर ओवल शेप के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। अगर हम एक ओवल शेप के स्ट्रक्चर को देखें तो इसको बोला जाता है थाइलाकॉइड। क्या बोला जाता है? थाइलाकॉइड। तो जब ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक तह में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है ग्रेनम। स्टोक ऑफ थाइलाकॉइड्स क्या बोला जाता है? ग्रेनम। और जब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं तो इनको प्लूरल फॉर्म में हम ग्रेना बोलते हैं। और जो ये 2 ग्रेना है या ग्रेनम है, इनको जो जोड़ने का काम करते हैं आपस में वो होते हैं लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला इनको जोड़ने का काम करते हैं। सो जो थाइलाकॉइड के अंदर का पार्ट होता है उसको बोला जाता है ल्यूमेन। हमने थाइलाकॉइड सिस्टम भी देखा। इस जो ये सिस्टम है मीन्स जो थाइलाकॉइड्स थे वो स्ट्रोमा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। जो स्ट्रोमा है वो क्या है? एक होमोजीनियस मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ग्रेना, बहुत सारे एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स और अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर
न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं जिनको थाइलोकॉइड्स बोला था। जब हमने ओवल शेप सेक्स देखे थे स्ट्रक्चर के अंदर, ये क्या थे बेसिकली, ये थाइलोकॉइड्स थे जो एक के ऊपर एक स्टोक्स में अरेंज थे। सो अब हमने ये सब कुछ तो देखा कि थाइलोकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। सो जो ये क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो थाइलोकॉइड की, ये जो एक थाइलोकॉइड है इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। So green colored pigments called chlorophyll are found in the thylakoid membrane. So अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल या थाइलोकॉइड ये दोनों ही क्या होते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं। So thylakoids are arranged in stalks known as grana and each granum contain around 10 to 20 thylakoids. सो हमने क्या देखा था, थाइलोकॉइड जो ओवल शेप के थे वो एक के ऊपर एक तह में प्रेजेंट थे, और ये जो पूरी तह थी, ये जो एक स्टोक थी, ये क्या कहलाती है, ग्रेनम कहलाती है। और जो एक ग्रेनम है उसके अंदर 10 to 20 थाइलोकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेना होती है वो साइट होती है किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखिए ये जो थाइलोकॉइड्स हैं ये एक के ऊपर एक तह में क्या बनाते थे, ग्रेनम बनाते थे। और एक थाइलोकॉइड, ये जो पूरा है ये क्या है, ग्रेनम है। और ये जो एक थाइलोकॉइड है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो बेसिकली अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्रेनम है या थाइलोकॉइड है या क्लोरोफिल है, ये तीनों क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के पार्ट्स हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो एवरी प्लांट सेल कंटेन 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट। अब एक प्लांट सेल के अंदर 10 से शुरू होकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सो कुछ क्लोरोप्लास्ट ऐसे भी होते हैं जो येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। अब क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के क्या फंक्शन हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सो सबसे पहले जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं तो वो प्लांट के अंदर फ्लावर्स को और फ्रूट्स को क्या देते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। अब क्योंकि जब प्लांट अट्रैक्टिव होगा, प्लांट के फ्लावर्स कलरफुल होंगे तो वो क्या करेगा, इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करेगा। और जब इंसेक्ट प्लांट के ऊपर आकर बैठता है तो वो प्लांट्स के अंदर से पोलन्स अपने पैरों से चिपका कर दूसरे प्लांट्स पे ले जाते हैं, और उससे क्या होता है, पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। ये हम आगे हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे कि पोलिनेशन क्या होता है। सो पोलिनेशन की क्रिया भी कहीं ना कहीं इसमें भी क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अपना रोल प्ले करता है। डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल्स। अब देखिए जब अट्रैक्टिव फ्रूट्स होंगे या फिर फ्लावर्स होंगे तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो उनको खाते हैं। अब खाएंगे तो उनके अंदर उनके सीड्स चले जाएंगे, और वो जब कहीं अदर जगह पर जाकर ना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे तो उसके थ्रू उनके सीड्स क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो सीड के डिस्पर्सल में भी कहीं ना कहीं क्रोमोप्लास्ट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो फूलों को या फलों को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें खाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। वो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। सो अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए जब हमें भूख लगती है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन प्लांट्स को भी तो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपना खाना बनाते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो खाना बनाने की प्रोसेस किससे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। तो वो खाना कैसे बनाते हैं, देखिए प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ये हमने पढ़ा है। सो वो सूरज से क्या लेंगे, ये सन है, सन से क्या आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है। तो क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और ये जो केमिकल एनर्जी है ये क्या करती है, जो प्लांट है वो एनवायरनमेंट में, हमें पता है CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट है, तो प्लांट CO2 और वाटर एनवायरनमेंट से लेता है और केमिकल एनर्जी के साथ उनकी रिएक्शन होती है और प्लांट क्या कन्वर्ट कर लेता है,
है उनको शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो शुगर है ये पौधों का खाना है, ये पौधे अपने खाने में अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे, और जो ऑक्सीजन है वो उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है पौधों के लिए, तो प्लांट्स क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो प्लांट्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, क्योंकि हमारी पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के ऊपर ही टिकी हुई है, हमारा जीवन ऑक्सीजन पे निर्भर करता है। सो हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो प्लांट्स हैं वो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। प्लास्टिड्स का नेक्स्ट टाइप आता है ल्यूकोप्लास्ट। अब ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं ये वाइट होते हैं। सो ये जो प्लास्टिड्स हैं, क्योंकि हमें पता है ये कलरलेस हैं, वाइट हैं, तो ये कलर तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, तो ये क्या काम करते हैं, ये बेसिकली फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। सो ये प्राइमरी ऑर्गेनेलीज होते हैं इन विच मटीरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। सो अभी हमने पढ़ा था ये 3 तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इक्लियोप्लास्ट और प्रोटीन प्लास्ट। अब ये क्या करते हैं, अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, इक्लियोप्लास्ट क्या करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, प्रोटीन प्लास्ट प्रोटीन स्टोर करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर यूँ कहिए जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये आप याद रखिएगा। सो जो ल्यूकोप्लास्ट है उनका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फूड स्टोर करते हैं, ये उनका मेन फंक्शन है। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं, अगर हम उनका बाहरी स्ट्रक्चर देखें तो वो बिल्कुल कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा दिखता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर भी खुद का अपना क्या होता है, DNA होता है और राइबोसोम्स होते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। क्योंकि प्लास्टिड्स के पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होते हैं। मीन्स इनको रेप्लिकेट करने के लिए न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं। So if you like the session, please do like the session, share and subscribe my channel and hit the bell button also. So see you in the next session. Till then, bye bye.